हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 15 जुलाई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए मैं रीडिंग करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें तो कोई इशू नहीं है, आप किसी और रीडर की रीडिंग देख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं, सो अगर आप एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग प्रेफर करनी चाहिए। मंडे वाले दिन किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जेटिक पर्सन जो कि आप जिन लोगों को होता है ना कि काम या बात या चीज़ अगर आपके आइडिया को माइंड में आया है, यू रियली वांट टू गेट दैट थिंग एज क्विक एज पॉसिबल। आप उस चीज़ को परस्यू करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, ठीक है। कोई इस किस्म की पर्सनालिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि ये चांस यही है कि ये कोई पर्सन है जो कि मंडे वाले दिन टॉरस लोगों से रब्ता कर रहा है और कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ लीडिंग रोल में हो सकते हैं ये पर्सन आपके सामने जो आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन है जो कि ट्यूसडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियसली आपके साथ हो रही है कम्युनिकेशन, और ये नहीं है कि कोई एक शख्स जो है वो बात कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शायद ये पर्सन और आपके दरमियान में बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है। बातचीत इस किस्म की है जिसमें जो टू द पॉइंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा रैशनल हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्यूसडे वाले दिन कोई आइडिया आपके माइंड में इस किस्म का आया है या कोई थॉट ऐसी आई है जिसने आपके जहन में कोई अगर उलझन थी उसको क्लियर कर दिया है, अगर ये कम्युनिकेशन नहीं है तो। सो कुछ भी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अनदर ब्यूटीफुल कार्ड टेम्परेंस ओवर हेयर। आप जल्दी में नहीं हैं और ना ही जल्दी में आपको होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको कुछ पुश कर रहे हो, जल्दी करें या बस करते हैं, लेकिन आप जो हैं वो पूरे तरीके से अपनी तसल्ली करके और फिर आगे बढ़ना चाहेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड अप्रोच ओवर हेयर। टेम्परेंस की मौजूदगी हमें यहाँ यही बता रही है कि चीज़ें अपने टाइम के ऊपर होती हैं और जब तक पक ना जाए पूरे तरीके से तब तक उस हांडी को खोलना नहीं चाहिए। तो जो आपकी पेस है अपने आप को खामखा में ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मुनासिब तरीका है उसी के ऊपर आपको फिर फॉलो करना चाहिए चीज़ों को। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड और ऐसे बोर किस्म का फ़ील कर रहे हैं। अकेलापन है, तन्हाई है, ठीक है, ये हो सकता है। ये इस पर्टिकुलर डे की एनर्जी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी बात याद आने की वजह से इस दिन जो है एक ऐसे सैडनेस सी आपके साथ जो है वो मौजूद रहे। मतलब कोई नई बात नहीं हुई है, पहले सी किसी बात के ऊपर आप उदास हैं। मैजिशियन की मौजूदगी हमें यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी प्रेजेंस के बारे में बता रहा है। इस तरह बाज़ दफ़ा होता है कि कोई दिन हम बहुत ज़्यादा उदास होता है, किसी वजह से उदासी आ जाती है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे हम अपनी पूरी पावर के साथ री इमर्ज होते हैं। और मैजिशियन का कार्ड हमें यही बता रहा है कि आप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जितनी भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, यू आर रियली ट्राइंग टू फाइट विद दैट। और ऐसा हो सकता है कि अच्छा, एक ये भी चांस हो सकता है कि आप जब चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं तो दूसरा पर्सन जो है वो भी थोड़ा ज़रा बैकफुट पे चला जाता है, तो राब्ते फिर ज़रा थोड़े स्लो हो जाते हैं क्योंकि आप चीज़ों को स्लोली लेके चलना चाह रहे हैं। उसमें भी इंसान महसूस करता है कि वो एकदम अकेला हो गया है। एक ये भी बात हो सकती है यहाँ पे। अच्छा जी, नाउ यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ प्लांज ओवर हेयर। फूल का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि आपको एक बात का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि अगर आप ये जंप जो कर रहे हैं या अगर आप ये स्टेप जो ले रहे हैं सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि आपने 2 दिन अकेलापन तन्हाई महसूस की है, तो फिर इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू।
जब तक आपको पूरे तरीके से इत्मीनान नहीं हो जाता कि चीज़ें वैसी ही हैं जैसी नज़र आ रही हैं और सारे मामलात उसी तरह से ही हैं जैसे आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तब तक आपको कोई नया स्टेप जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो जल्दी मत करें, पूरी तसल्ली करें और फिर आप कोई स्टेप लें। अपने आप को इमोशनली ब्लैकमेल ना होने दीजिएगा किसी के हाथों भी। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड अर्थ साइन देख लेते हैं जो कि है वर्गो। कि वर्गो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा जी, मंडे वाले दिन किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी अपनी पर्सनालिटी हो सकती है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके दिल में, लेकिन आप उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं। यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद एनीवन। इट्स नॉट दैट कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे, लेकिन एट द मोमेंट यू आर इन अ रेस्टिंग मोड। आप सिर्फ देख रहे हैं कि सूरत हाल किधर बन रही है, क्या हो रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बेसिकली। जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकती हैं। अच्छा, ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स है और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये भी बात हो सकती है। इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा आपको? वो ऐसे पता चलेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी टाइप को देखें कि आप क्या हैं। क्या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं तो तब तो आप किंग ऑफ कप्स होंगे, अदरवाइज़ कोई और पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में ये रोल प्ले कर रहा है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक केयरिंग और लविंग पर्सन होता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इन द पॉजिटिव सेंस होता है कि ये अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, अपने आप पे, अपनी वेल बीइंग पे, ठीक है, उसको अपनी जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाने में, अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट्स बेहतर करने में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। वेंसडे के लिए कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। ऐसा महसूस होता है कि इन दो लोगों के दरमियान में कंप्लीट खामोशी है, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही, या इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है एटलीस्ट वो दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जानबूझ के खामोश है। एक जैसे कहते हैं ना, सीक्रेसी सी है, एक लैक ऑफ क्लैरिटी है इन दो लोगों के दरमियान में, जो कि हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ यहाँ पे शो हो रही है। कोई बात है जो कि हाइड करने की कोशिश की जा रही है, या कोई बात है जो कि इन दोनों को ही समझ नहीं आ रही है कि असल में उसका मसला क्या है या असल मैटर जो है वो क्या है। इस सारी सिचुएशन में से थर्सडे वाले दिन बाहर आने का चांस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कोई सूरत हाल के में से कोई सलूशन जो है वो फाइंड आउट होगा। ये भी हो सकता है कि ये सलूशन जो है आउटसाइड हो से आए, मतलब बाहर से कोई इस किस्म का इवेंट हो जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग जैसी सूरत हाल जो है वो डेवलप हो। कोई गेस्ट आ गए हैं, अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या कोई ऐसा काम आ गया है जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में बातचीत करना ज़रूरी हो गया है और उसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पिघल जाए। सो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये दिन अच्छा नज़र आ रहा है, फैमिली डे नज़र आ रहा है, फैमिली की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, और एक हैप्पी किस्म की रिप्रेजेंटेशन है जो कि फ्राइडे वाले दिन नज़र आ रही है। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, चूँकि ये बात पॉसिबल है कि कोई आउटसाइड इवेंट की वजह से इन दोनों की सुलह सफाई आपस में हुई है, अब जैसे ही वो आउटसाइड चीज़ जो है वो निकलती है पिक्चर में से, तो दोबारा जो है वो एक स्ट्रेसफुल किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ओवर थिंकिंग का फैक्टर है। चूँकि ये रीडिंग वर्गो लोगों के लिए, सो आई ट्रूली सजेस्ट कि आप जो है अपने आप को इस बात से बचाइएगा। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग से आप अपने आप को बचाइएगा। यही चीज़ आपको 3 ऑफ सोर्ड्स पे लेके जाएगी। दूसरे का बिहेवियर एकदम से सडनली चेंज हो गया है लोगों के सामने। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट किया जा रहा था। मतलब ये जो 10 ऑफ कप्स है, ये रियल 10 ऑफ कप्स शायद ना हो, ये एक बस प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ऑफ कप्स हो। लोगों को यही नज़र आए कि हाँ जी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन डीप डाउन जो है वो एंग्जाइटी है, हार्टेक है, डिसअपॉइंटमेंट है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होगा। ओहो,
जो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। अच्छा जी, मंडे वाले दिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक पर्सनालिटी है, चीज़ों को आगे लेके बढ़ना, चलना, लेकिन इंडिपेंडेंटली, और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में भी अपनी प्रेजेंस को महसूस कराना। ये नहीं कि खामोशी से बस चुप करके एक तरफ लगे हुए हैं और काम कर, नहीं, लोगों को फ़ील होता है कि ये कोई पर्सन आया है, ठीक है, ये कोई काम कर रहे हैं, ये कुछ बात कह रहे हैं, ये कोई चीज़ कर रहे हैं। एक अट्रैक्शन है इस पर्सनैलिटी के अंदर, ये आपकी भी हो सकती है और ये उस पर्सन की भी हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो 9 ऑफ़ पेंटिकल्स है, आई फील कि ये आप ही होंगे। 9 ऑफ़ पेंटिकल्स है, अगेन मज़ीद इंडिपेंडेंस को, मज़ीद स्ट्रेंथ को, मेंटल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। कोई ऐसा शख्स या ख़ातून जो कि अकेले अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, इवन फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है और आप ये एनर्जी और ये पावर जो है ये गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेंसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा हो सकता है कि एक और कोई अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी यू हैव 9 ऑफ़ पेंटिकल्स बट यू आर गेटिंग अनदर पेंटिकल, कोई और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, प्रेजेंट की जा रही है आपको। ये अगेन काम के हवाले से भी हो सकती है, लेकिन ये सरासर रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो आप, या कोई ख़ातून जो है वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं कि वो आपको अपने साथ जो है वो चलाना चाह रहे हैं, अपने लिए जो है वो अपनी फ़ीलिंग्स का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ीलिंग्स का इज़हार बहुत ही समझदारी के साथ हो रहा है। कुछ हवा में बात नहीं हो रही, कुछ देयर इज़ वेरी स्टेबल है, स्टेबिलिटी है इस ऑफ़र के अंदर। 3 ऑफ़ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बता रहा है कि मिल के काम करना, टीम वर्क करना जो है उसकी एक ख़ास अहमियत है इस टाइम के ऊपर आपकी लाइफ के अंदर। अभी तक आप देखें, पहला कार्ड जो है वो वॉन्ड्स का है। ऐसा महसूस होता है कि समवन हु इज़ वेरी फायरी, वेरी पैशनेट, ठीक है, वो पेंटिकल्स के लिए काम कर रहा है, वो अपना स्टेटस, अपने फाइनेंशियल वेल्थ को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है और उसके लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना, या कोई नया काम सीखना, कुछ नई चीज़ें सीखना, या जो सीखा हुआ है उसको मज़ीद इन्हेंस करना, ये जो है उनके माइंड में हो सकता है कि हो। सो व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ें आपकी फेवर में डेफिनेटली हो रही हैं, बढ़ रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में जहाँ पे आपका बेनिफिट है, जहाँ पे आप जो है वो गेन कर सकते हैं। यूनिवर्स की सपोर्ट जो है वो आपको बिलाखिर मिल रही है। अच्छा, इस हवाले से 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, कुछ बातें जो कि इंसान को हॉन्ट करती हैं, कुछ पुरानी बातें जो कि आपको हॉन्ट करती हैं, वो बातें कुछ ना कुछ थॉट्स जो हैं वो, और ये अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि सैटरडे वाले दिन अगर आपको कोई ऐसा ख्याल आता है कि ये गलत ना हो जाए, उसने ये क्यों कह दिया, इन बातों को फ़ौरी तौर पे अपने माइंड से झटक दीजिएगा। इनके ऊपर बिल्कुल भी अपने आप को अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मून का कार्ड है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आपसे किया जा सकेगा। मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो कि इमोशनली आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। कुछ टेरिटरीज़ ऐसी हो सकती हैं जहाँ जो नई हैं, जिसके ऊपर चलते हुए जाते हुए आप कुछ घबरा रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, या तो इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपको ये फ़िक्र हो गई है कि भाई ये कैसे पैन आउट होगी सूरत हाल। तो ये 2 दिन इस किस्म के इस वीक में नज़र आ रहे हैं जहाँ पे एंड ऑफ़ द वीक आप थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस जो है, एक डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी सारा वीक जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।